क्या आप प्रशासन के कंधे पे पैर रख के ऊपर चढ़ना चाह रहे थे? प्रशासन के भरोसे आप चुनाव जीतना चाहते थे? क्या आप प्रशासन के सहारे चुनाव जीतते रहे हैं? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ को भी दूसरे सीएम की तरह आसानी से हटा दिया जाएगा? क्या उत्तर प्रदेश के टिकट बंटवारे में योगी आदित्यनाथ की कोई भूमिका थी? क्या उनसे पूछा गया था? जिस आप कार्यकर्ता की, जिला अध्यक्ष की, ब्लॉक अध्यक्ष की, पन्ना प्रमुख की बात करते हैं, क्या उसने आपको चुनाव से पहले रिपोर्ट नहीं भेजी थी? नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। सीएम योगी आदित्यनाथ अब सीएम की कुर्सी पर कितने दिन रहने वाले हैं? यह सवाल अब सोशल मीडिया हो या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया, तमाम जगह उठ रहा है कि अब सीएम योगी की कुर्सी को खतरा है, क्योंकि सीएम योगी की कुर्सी को विपक्ष से नहीं बल्कि सत्ता में बैठे उनके साथियों से अब खतरा नजर आने लगा है। यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि बीजेपी की यूपी में समीक्षा बैठक हुई। उस बैठक में यहां केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ के भी तल्ख रवैया अब सुर्खियों में बना हुआ है। इसलिए सवाल लगातार उठ रहे हैं कि बीजेपी के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन यहां संजय निषाद, जो उनकी सहयोगी पार्टी है, संजय निषाद ने भी एक बयान देकर यहां इस सियासी चर्चा को हवा दे दी कि अब यहां जो बुलडोजर चलेगा तो वोट किससे मिलेगा। संजय निषाद सहयोगी है भारतीय जनता पार्टी के। उधर केशव प्रसाद मौर्य का बयान जब सामने आया, उन्होंने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है। तो ये सब तमाम चीजें इस बात का इशारा भी करती है कि भारतीय जनता पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सीएम योगी आदित्यनाथ को भी दूसरे सीएम की तरह आसानी से हटा दिया जाएगा या फिर ये अभी केंद्र के लिए आसान नहीं है। ये हो उस समय रहा है जब बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 29 सीटों का नुकसान हुआ, भीतर घात का आरोप लगा, कहा गया कि यहां कहीं ना कहीं प्रशासन का फेलियर है, कहीं ना कहीं प्रशासन के लोगों ने उनको साथ नहीं दिया और भीतर घात जो भारतीय जनता पार्टी के बीच हुआ है उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी हारी है। लेकिन एक सवाल आज जो हम उठा रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर जो चुनाव लड़े गए उसमें प्रधानमंत्री मोदी का नाम हार के पीछे क्यों नहीं लिया जा रहा? टिकट उत्तर प्रदेश में जो दिए गए वो तमाम टिकट जो है क्या योगी आदित्यनाथ के कहने पर दिए गए और अब योगी आदित्यनाथ को टारगेट बनाकर आगे की लड़ाई को, सियासी लड़ाई को जो है एक अलग रूप देने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कल कहा कि उछल कूद बहुत हो रही है। उछल कूद किसकी हो रही है? क्या सत्ता पक्ष की उछल कूद है या फिर विपक्ष की उछल कूद है? और आखिर अब होने क्या जा रहा है इस उछल कूद का नतीजा? आज सब तमाम बातों को समझने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मलिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। और सवाल मेरा यही कि आखिर जो ये उछल कूद की बात आ रही है, उछल कूद किसकी उछल कूद, और क्या सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को वाकई अब खतरा है या फिर ये सिर्फ एक तरह से यहां हार का ठीकरा उत्तर प्रदेश के सर फोड़ने की सिर्फ एक रणनीति? देखिए राहुल, अगर आप देखें, मुझे लगता है खतरा टल चुका है और जिससे खतरा था वो अब बहुत कमजोर हो चुका है और वो इस स्थिति में नहीं है कि योगी को हटा सके। ये एक परसेप्शन बनाने की कोशिश है, अलग अलग लोगों से बयान दिलवाना, अलग अलग लोगों से दबाव बनवाना, ये उनकी एक रणनीति है। लेकिन वो इस रणनीति में कामयाब होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। दूसरा क्या है, वो कोशिश कर रहे हैं कि ये आपदा जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आई है, इस आपदा में अवसर ढूंढ लिया जाए। इसको हम कहते हैं कि आपदा में अवसर ढूंढना। लोग मर रहे हैं लेकिन आप अपना कुछ फायदा उसमें कर लें, तो उस तरह की कोशिश एक की जा रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस कोशिश में कामयाब होंगे। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ की विदाई होती है तो उत्तर प्रदेश से भाजपा की भी विदाई हो जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा के सीएम नहीं है। वो उत्तर प्रदेश के देश के सबसे अधिक लोकसभा सीटें देने वाले राज्य के मुख्यमंत्री हैं
और उनकी एक अलग छवि है। आपको याद रखना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के जो 5 स्टार प्रचारक होते थे, उनमें से एक योगी आदित्यनाथ होते थे। तो भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ को हल्के में लेना ये गलतफहमी है, और योगी आदित्यनाथ को आज की डेट में हटाना बहुत मुश्किल है। दूसरा, इसका आप ये नजरिया भी देख सकते हैं कि जिस प्रकार से 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने हैं, अगर सरकार चाहती तो एक साथ सब सीटों पर चुनाव कराए जा सकते थे, लेकिन जानबूझ के उत्तर प्रदेश में चुनाव सबके बाद हो रहे हैं, और कोशिश ये की जा रही कि इन जो उपचुनाव होंगे, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी इसमें से अधिकतर सीटें हारेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक सीट गाजियाबाद की अगर छोड़ दें, किसी पे भी भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। इन परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि इनका ठीकरा योगी जी के सिर पर फोड़ा जाए, और उसके बाद एक ऐसा निर्णय लिया जाए कि योगी को इसके बहाने हटा दिया जाए, इसीलिए ये परसेप्शन बनाया जा। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आप अगर 2017, 2019, 2022, 2024 मोदी की गारंटी है, तो जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसकी गारंटी योगी की क्यों है? इसका मतलब क्या है? इस पे आप सवाल उठा जाए। दूसरा, आपने कहा कि कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, अधिकारियों का, पदाधिकारियों का कहना यह है कि जो प्रशासन है, जो प्रशासन के अधिकारी हैं, उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। तो क्या आप प्रशासन के कंधे पे पैर रख के ऊपर चढ़ना चाह रहे थे? प्रशासन के भरोसे आप चुनाव जीतना चाहते थे? क्या प्रशासन के सहारे चुनाव जीतते रहे हैं? ये क्या जताता है? तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आज बैकफुट पे है, और वो एक ऐसी कोशिश कर रहा है जिसमें वो कामयाब होता नजर नहीं आ रहा है योगी को हटाने की, और मुझे नहीं लगता वो योगी को हटा पाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें कि लोकसभा चुनाव के जिस हार का ठीकरा योगी के सिर पर फोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसमें सवाल कई बनते हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा सवाल है, क्या उत्तर प्रदेश के टिकट बंटवारे में योगी आदित्यनाथ की कोई भूमिका थी? क्या उनसे पूछा गया था? दूसरा सवाल, जिस आप कार्यकर्ता की, जिला अध्यक्ष की, ब्लॉक अध्यक्ष की, पन्ना प्रमुख की बात करते हैं, क्या उसने आपको चुनाव से पहले रिपोर्ट नहीं भेजी थी कि कौन उम्मीदवार जीत सकता है, कौन नहीं जीत सकता है? हम जैसे विशेषज्ञ बता रहे थे आपको कि कौन सी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है, तो क्या आपके कार्यकर्ताओं ने रिपोर्ट आपको नहीं दी? आपको दी थी, लेकिन आपने उसको इग्नोर किया, और आपने कहा कि मोदी के नाम पे जिसके गले में पट्टा डाल के भेज दिया जाएगा वही चुनाव जीत के आएगा, और उसकी बानगी आपने कई सारी सीटों पर देखी। अगर आप पश्चिम की भी बात करें, चाहे वो सीट सहारनपुर की हो, चाहे कैराना की हो, चाहे मुजफ्फरनगर की हो, चाहे मुरादाबाद की हो, ये तमाम सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने अभिमान और अपनी इग्नोरेंस में हारी है। अगर भारतीय जनता पार्टी सही लोगों को टिकट देती, सही तरीके से टिकट बांटती, तो भारतीय जनता पार्टी को इतना नुकसान नहीं होता। क्या जरूरत थी एकाएक मेरठ में मुंबई से लाके कुछ चंद दिनों पहले उनको उतारने की? वो तो किसी तरह से आप जीते हैं, वो सर्वविदित है किस तरह से आप मेरठ की सीट निकाली है, किस तरह से आपने अलीगढ़ की सीट निकाली है। तो आप बहुत अभिमान में थे, बहुत गलत फहमी में थे, उसके बावजूद आप जीत गए हैं उस सीटों पे, तो आपको ये सोचना चाहिए। लेकिन इसकी कतई भी जिम्मेदारी योगी के सिर पर नहीं रखी जा सकती, ये कार्यकर्ता भी जानता है, ये उत्तर प्रदेश का तमाम जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, पदाधिकारी, वो भी जानता है। लेकिन और दूसरा, यहाँ पे एक कलई ये भी खुल गई है कि जो आपके सहयोगी दल है कि उन्होंने कितनी मजबूत परिस्थिति में आपको वोट दिलाया है, चाहे वो संजय निषाद हो, चाहे वो राजभर हो, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो। किसी तरह से अनुप्रिया पटेल अपनी सीट निकाल पाई है, संजय निषाद के बेटे खुद हार गए हैं, राजभर के बेटे खुद हार गए हैं, जो चाय पी रहे थे चाणक्य जी के साथ बैठ के दिल्ली में। तो सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में ठीक नहीं है, और इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को योगी का हटाना बहुत बड़ा नुकसान सिद्ध हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा निर्णय लेगी कि योगी को हटा सके। जी राहुल।
बिल्कुल मलिक साहब, देखिए जब चुनाव, लोकसभा चुनाव तब जब तक नहीं हुआ था, तब भी यही चर्चा चली थी कि यहाँ जो गुट है वो योगी का गुट अलग, और यहाँ पर अमित शाह का गुट जो है वो अलग है। अब दिल्ली और यूपी की जब बात आती है, क्योंकि अब चुनाव हो गए, चुनाव में एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ना है, तो अब जो ये लड़ाई, सियासी जो लड़ाई है, वो इसके बाद यहाँ संजय निषाद हो, अनुप्रिया पटेल हो, या फिर केशव प्रसाद मौर्य हो, दोनों डिप्टी सीएम कहीं ना कहीं अलग थलग दिखाई दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ से। अब ये क्या एक तरह से दिल्ली से दिया हुआ कोई निर्देश ऐसा लगता है कि यहाँ योगी आदित्यनाथ को घेरा जाए, इस लड़ाई को कमजोर किया जाए, और योगी आदित्यनाथ जो एक ब्रांड बनते नजर आ रहे हैं, उस ब्रांड को कमजोर किया जाए, और आगे जो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव है, वो भी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी अपनी साख बचाने की भी सीएम योगी आदित्यनाथ के कंधों पर आपको नजर आती है। इन सारी चीजों में, सिनेरियो में आपको क्या तस्वीर नजर आ रही है मलिक साहब? देखिए, शीर्ष नेतृत्व कहने के लिए शीर्ष नेतृत्व है। आज भी दो ही लोग पार्टी को चला रहे हैं, और संघ के तमाम चीजें कहने के बावजूद भी कि अभिमान नहीं होना चाहिए, तमाम चीजों को ये करना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी का बदलाव तो उसमें कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि उनके रुतबे में या किसी चीजों में। उन्होंने मणिपुर का जिक्र भी संघ प्रमुख ने किया था, मणिपुर पे कोई बयान, कोई ध्यान अभी तक वहां से नहीं आया है। दूसरा, अगर आप देखेंगे कि एक दबाव बनाने की रणनीति है उत्तर प्रदेश पे शीर्ष नेतृत्व की, उसी के तहत जैसा कि मैंने कहा, ये तमाम लोग बयान दे रहे हैं, तमाम लोग दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सब निरर्थक है। दूसरा, अगर आप 10 सीटों की बात करते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, आज भारतीय जनता पार्टी तमाम सीटें जीतने की हैसियत में नहीं है, तो इसीलिए योगी को फ्री हैंड दे दिया गया है कि इन 10 सीटों पर आप अपने मनमर्जी के उम्मीदवारों से चुनाव लड़ाइए, आप जिताइए, आप अपने तरीके से सारी चीजें करिए। जब उसमें दम ही नहीं है कुछ, तो योगी जी क्या करेंगे? ये बात शीर्ष नेतृत्व भी जानता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर अधिकतर सीट हारती है, तो उसका ठीकरा योगी के ऊपर फोड़कर उनको हटाया जा सकता है। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि इसमें से 5 सीटों पे तो पहले ही समाजवादी पार्टी के थे, जब भाजपा की तूती बोल रही थी। ऐसी स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव इन सीटों पे हार गई थी। दूसरी सीट आप देख रहे हैं, जो चंदन चौहान वाली मीरापुर की सीट थी, वो समाजवादी पार्टी के सहयोग से आरएलडी जीत पाई थी। वो मुस्लिम बाहुल्य सीट है, तो उसको भारतीय जनता पार्टी कैसे जीतेगी? हमारी सूचना तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है ये सीट आरएलडी लड़े, और आरएलडी चाहती है भारतीय जनता पार्टी लड़े, क्योंकि दोनों को विश्वास है कि कोई सा भी जीत ही नहीं पाएगा। हाँ, दिखाने के लिए, कहने के लिए राष्ट्रीय लोकदल 3 सीटें मांग रहा है, लेकिन हैसियत एक सीट जीतने की है नहीं। तो मुझे लगता है कि एक गाजियाबाद की सीट छोड़कर, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे लगती है कि सीट अच्छी हो सकती है गाजियाबाद की, इसके अलावा कोई बहुत मजबूत सीट मुझे पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए दिखाई नहीं देती है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से इस उपचुनाव से निपटेगी, ये बहुत बड़ी चुनौती योगी के सामने भी है और भारतीय जनता पार्टी के सामने। देखिए, वो कहानी उस तरह से निकलकर अब सामने आ रही है, जब यहाँ अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में थी और चाचा भतीजा की तकरार खूब मीडिया में सुर्खियां बनाई, और उसका कारण ये हुआ कि समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश से चली गई, योगी आदित्यनाथ जो है वो मुख्यमंत्री बने, और उसका कहीं ना कहीं नुकसान पार्टी को, सत्ता को हुआ। वही नुकसान आपको लगता है कि अब उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव और 9 सीटों पर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बहुत खराब हालत भारतीय जनता पार्टी की है, अगर यहाँ योगी आदित्यनाथ इन सीटों को नहीं जिता पा रहे हैं, तो इसका 2027 में बड़ा इंपैक्ट आपको लगता है? क्या ये टेलर उपचुनाव का कहे कि विधानसभा 2027 के चुनाव का टेलर ये उपचुनाव? देखिए राहुल, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से कमजोर हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति जिस प्रकार फेल हुई है, भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से इमेज खराब उत्तर प्रदेश में हुई है, चाहे आप अयोध्या की बात करें, चाहे बनारस की बात करें, चाहे तमाम सीटें जो हार रही है, एक परसेप्शन खराब बन रहा है। जिस योगी की कानून व्यवस्था की आप बात करते थे, आज वही आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। जिसके बुलडोजर के नाम से आप बुलडोजर बाबा के नाम से जानते थे, आज उसी पे आपके सहयोगी दल हमला कर रहे हैं। तो ये समझ में ये आता है कि भारतीय जनता पार्टी में आपसी खींचातान और जो भीतरवाद चल रहा है, उसका सीधा सीधा फायदा
मुख्य विपक्षी दल को होता हुआ दिख रहा है। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन अगर चुनाव की तैयारी करता है तो जो पहले वो इतना एग्रेसिव नहीं था, अब वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर चुनाव में आएगा। क्योंकि आपने देखा कि पिछली बार अगर हम 2017 की बात करें तो थोड़ा मतलब डरा हुआ या घबराया हुआ लगता था मुख्य विपक्षी दल। इस बार थोड़ा सा उसकी 100 से ज्यादा सीटें हैं, वो बहुत एग्रेसिव है। और इसके अलावा लोकसभा में जिस प्रकार 37 सीटें समाजवादी पार्टी की आई है तो उनके हौसले कहीं ना कहीं बुलंद दिखाई देते हैं। तो इस बार वो दुगने जोश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने का काम करेगा। और सरकार को घेरने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास तमाम एजेंडे हैं जिन पे मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने का काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी को इसका बड़ा नुकसान आने वाले चुनाव में दिखाई देगा। 2027 में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा डेंट लग सकता है और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का रणनीति अगर इसी प्रकार से चलती रही और भीतरवाद अगर आपसी खींचातान इसी प्रकार से चलती रही तो वो दिन दूर नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर उत्तर प्रदेश में हो जाए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आप जुड़े, आपने वक्त दिया। और इस कार्यक्रम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। लेकिन यहाँ जो बड़ी बात यहाँ मलिक साहब कह रहे हैं कि अगर ये खींचतान ऐसे ही बढ़ी रही और ऐसे ही चलती रही तो 2027 में भाजपा जो है वो सत्ता से बाहर हो सकती है। और अभी जो सियासी खींचतान है उसका क्या असर होगा वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास शो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।